नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे। चावल के पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 2 गिलास चावल का आटा, 4 चम्मच पापड़ खार, 2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सोडा, 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच तेल, 3 गिलास पानी। पापड़ बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है, हमने जिस गिलास से आटा नापा है हम उसी गिलास से पानी नापेंगे। हमने इस गिलास से 2 गिलास आटा लिया है तो हम इसी गिलास से 3 गिलास पानी नापकर हलवा बनाने के लिए रखेंगे। आप जितने भी बड़े बर्तन से आटा नापते हैं उतने ही बर्तन से पानी भी रखें। पापड़ बनाने के लिए हमें मोटी तली का बर्तन उपयोग करना है, नहीं तो पापड़ का आटा चिपकेगा उसमें। अब हम इसमें 3 गिलास पानी डालते हैं। एक गिलास आटा के हिसाब से हमें पानी में 1 चम्मच तेल डालना है। चार चम्मच पापड़ खार, 1/4 चम्मच सोडा और 2 चम्मच नमक। एक 1/4 चम्मच हींग डालकर हम इस पानी को उबाल लेंगे। पानी को हमने गैस पर उबलने रख दिया है। अब हम इस पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अब पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें आटा डालकर हलवा बनाएंगे। ध्यान रखें कि पानी को अच्छी तरह से उबालना है, फिर उसके बाद ही आटा डालना है। पानी अच्छी तरह से उबलने के बाद हम आंच को थोड़ा धीमा कर देते हैं, फिर उसमें हम आटा डालते हुए हलवा बनाएंगे। आटा हिलाने के लिए हमको इस तरह से चौड़े बर्तन की जरूरत रहती है। पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें आटा डालकर हलवा बनाएंगे। आटे को इस तरह से धीरे धीरे डाल के बेलन की सहायता से इस तरह से आटे को चलाते रहें। आटा डालने के बाद इसको लगातार चलाना है। लगातार चलाते रहने से आटे में गुठली नहीं पड़ती है। ध्यान रखें कि पापड़ के आटे में गुठली ना पड़े। अगर आपका हलवा अच्छा बनेगा तभी पापड़ अच्छे बनेंगे। जब आटा अच्छी तरह से मिल जाए तो फिर अब इसको हम धीमी आंच में ढककर 15 मिनट पकाएंगे। पकने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारा हलवा गीला बन रहा है तो आप ऊपर से सूखा आटा डाल सकते हैं, और अगर लगता है कि ये बहुत कड़ा हो गया है तो ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं। आटा जब अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद बेलन को बाहर कर लें। आटे को पूरी तरी में फैला दें और ढक्कन ढककर 15 मिनट पकाएं। ध्यान रखें कि हलवा को बीच में पलटना भी है। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब आटा पक चुका है। आप इस तरह से छू कर देख लें। अगर आटा हाथ में नहीं चिपकता इसका मतलब आटा पक गया है। थोड़ी देर इसको और गरम गैस पर ही रखें। अब हलवा अच्छी तरह से पककर तैयार है। थोड़ा बहुत जो कढ़ाई में चिपक जाता है उसको खरोंच कर न मिलाएं।
अब हम हलवा को निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, फिर पापड़ बनाएंगे। अब आटा ठंडा हो चुका है, अब हम इसके पापड़ बनाएंगे। अब पापड़ का हलवा बनकर तैयार है, अब हम इसका पापड़ बनाएंगे। अब हलवा ठंडा हो चुका है, अब हम इससे पापड़ बनाएंगे। अब हलवा ठंडा हो चुका है, अब इसकी लोई बनाकर पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हाथ में और पटे पर तेल लगा लें। थोड़ा सा आटा का हलवा लेकर अच्छी तरह से मसल लें उसको। आटे के हलवे को जितना अच्छा मसलेंगे पापड़ उतना ही अच्छा बनेगा। इस तरह से मसलने के बाद अब लोई काट लेते हैं। इस तरह से लोई काट के रख लें। इनको चिकना करें, फिर पापड़ बनाएं। लोई को इस तरह से चिकना करके लोई के ऊपर हल्का सा तेल लगा दें, नहीं तो लोई में पपड़ी पड़ जाएगी। अब पट्टे पर तेल लगा लें। इस तरह से लोई को चिकना करके लोई पे थोड़ा सा तेल लगा दें, जिससे लोई में पपड़ी ना पड़े। अब पट्टे पर और बेलन पर थोड़ा सा तेल लगाकर अब पापड़ बेलेंगे। पापड़ को हल्के हाथों से बेलना है। इस तरह से बेलने के बाद ऐसा निकाल लें। इसी तरह दूसरा पापड़ बेलें। जब भी पापड़ बेलें तभी तेल लगाना है, नहीं तो पापड़ चिपकता है। आप पट्टे को खिसका के भी पापड़ सब तरफ से बना सकते हैं। चावल का पापड़ रोटी जैसे नहीं बेलते, नहीं तो वो टूट जाता है। इस तरह से सारे पापड़ बेलें। अगर आपसे चौकी बेलन पे पापड़ नहीं बनते हैं तो एक पॉलीथीन लें जो इस तरह से जुड़ी हो बीच से। पॉलीथीन में तेल लगा लें। तेल लगाकर पॉलीथीन पर पापड़ की लोई रखें, फिर ऊपर से पॉलीथीन पलट दें। हल्का सा हाथों से दबाकर पॉलीथीन के ऊपर बेलन से बेलें। आपको जितना मोटा बेलना है उस तरह से बेलना है। वैसे पापड़ को पतला ही बनाना चाहिए। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से पापड़ को बेलकर पॉलीथीन को निकाल लें। एक तरफ से पॉलीथीन उठाकर इस तरह से पापड़ पलट लें। इसी तरह से सारे पापड़ बनाएं। इस तरह से सारे पापड़ बेल कर रख लें, फिर इनको धूप में सुखाएं। धूप में भी सुखाते समय ध्यान रखना है आपको कि पापड़ हर आधा घंटे में पलटते हुए से सुखाना है,
नहीं तो पापड़ मुड़ के कड़ा हो जाएगा। पापड़ को बेलने के बाद हमने अच्छी तरह से कड़क होने तक धूप में सुखा कर रखा है। अब पापड़ बनकर तैयार हैं। इनको एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखें। आपको जब भी जरूरत हो तेल में डीप फ्राई करके तलें।